अब देखेंगे क्रांति का विस्तार और इसके प्रमुख नायक। अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने 1857 की क्रांति को आकस्मिक घटना बताने का यानी एकाएक होने वाली घटना बताया, जबकि अधिकांश विद्वानों का मानना था कि एक क्रांति पूर्व नियोजित एक सोची समझी योजना का परिणाम था, जिसका नेतृत्व विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग नेताओं ने किया था। देखो, तो इस तरीके से जो इतिहासकार और लेखक अलग अलग बात कहते हैं, कई तो इसे एक व्यापक और सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, और जिनके सबूत के रूप में वो क्या कहते हैं, चपातियों और लाल कमल के फूलों का गांव गांव पहुंचाने की घटनाओं, और जिसमें मुख्य रूप से योगदान किसका था, घुमकर जो सन्यासी, फकीर और मदारी आदि ने इनका क्या किया था, प्रचार किया था, इन्हें गांव गांव इन प्रतीकों को पहुंचाया था और लोगों को क्रांति के प्रति क्या किया था, तैयार किया था। जबकि कुछ और भी, जैसे दूसरा जो विद्वानों का खेमा है वो इससे क्या मानता है, इसको आकस्मिक घटना मानता, यानी ऐसा नहीं, तो वो क्या करता था, वो इससे अलग बात रखता। ऐसे मानने वाले कौन थे, ये यूरोपीय विद्वान थे जो इसे अलग तरीके से मानते। जबकि कुछ और जो लेखक है उन्हें कहते थे कि विद्रोह के पीछे भी कोई सुनियोजित तैयारी थी। उनका कहना था कि विद्रोह से पहले या बाद का कोई रद्दी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला जिससे सुसंगठित षड्यंत्र का संकेत मिलता। तो इन दूसरे गुट की बात कहता कि ऐसा कोई भी कागज़ का टुकड़ा, यानी मतलब उनका कहने का मतलब कोई प्रमाण नहीं मिला या कोई इस तरीके का गवाह भी सामने नहीं आया कि जो ये दावा किया जा सके कि ये क्रांति सुनियोजित थी। तो इस योजना के कर्णधार नाना साहब, जो कि किसके थे, बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, उनके भाई बाला साहब और उनके वकील थे अजीमुल्ला। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। क्रांति का एक जगह से दूसरी जगह प्रचार का तरीका, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, चपातियाँ और लाल कमल। क्रांति की योजना के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ 31 मई 1857 को प्रारंभ करनी थी, यानी उसकी ये डेट निश्चित की गई। लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना से क्रांति तय समय से पूर्व, यानी कब हो गई थी, 10 मई को प्रारंभ हो गई थी। हालांकि इन सैनिकों को रुकने को कहा, लेकिन सैनिकों ने इस असंतोष के कारण इस घटना से क्या हो गई, ये प्रारंभ हो गई थी। कौन सी घटना थी, जब 9 मई को वहाँ घटना घटी थी, जो घुड़सवार सेना के जो 90 सैनिकों की घुड़सवार सेना थी, उसमें से 85 जो सैनिक थे उन्हें 10 वर्ष की जो कारावास की सजा दी गई थी। इस घटना से क्या हो गई, क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर सैनिक था मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को क्या किया था, मुंह से काटने से इनकार कर दिया था। तो इस घटना से क्या हो गया था, ये इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती। हालांकि इस घटना से नहीं, क्रांति की शुरुआत इससे पहले ही हालांकि क्रांति की शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, लेकिन इस क्रांति के अंदर मैं आपको ये चर्बी वाले कारतूसों वाली घटना जो यहाँ हुई थी उसके बाद, तो चर्बी वाले कारतूसों के जो प्रयोग के खिलाफ सबसे पहले बहरामपुर के सैनिकों ने फरवरी 1857 के अंदर क्या किया था, विद्रोह किया। उसके बाद में यहाँ 29 मार्च 1857 के अंदर यहाँ ये घटना घटी थी, और इसने क्या कर दिया था, मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस इसे मुंह से काटने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और इसने 2 अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन की इसने गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या। तो इसके बाद में इसे बंदी बना दिया और 8 अप्रैल 1857 को इससे क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई थी। तो इस संघर्ष का ये क्या था, पहला बलिदान था। इसके बाद में जो मेरठ के अंदर घटना घटी, यहीं से क्रांति की फिर शुरुआत होती है। मेरठ के अंदर क्या हुआ था, जो 90 सैनिक थे कुल इस घुड़सवार सेना के, उसमें से 85 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो इस घटना से क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें कैद करके कारावास, इन्हें 10-10 वर्ष की इन्हें क्या की थी, कारावास की, इन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई थी। इन्हें बेड़ियों के अंदर क्या कर लिया था, जकड़ लिया गया था। इस घटना से 9 मई को हुई थी घटना, और इससे सैनिकों को क्या कर लिया, उत्तेजित, और 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह करके सभी कैदी सैनिकों को मुक्त करवा दिया और वे दिल्ली की ओर चल दिए। कब चले, 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे। हालांकि दिल्ली के ऊपर कब्जा इन्होंने 12 मई की सुबह को किया था। अब देखेंगे इस घटनाओं में प्रमुख, दिल्ली के अंदर जो बहादुर शाह जफर, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये 11 मई को जैसे ही सेना दिल्ली पहुंची, तो वहाँ जो दिल्ली की जो सेना थी, अंग्रेज़ों की सेना, वो भी उनके पैदल टुकड़ी वो इनके साथ में सम्मिलित हो गई थी। तो क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और उन्हें क्या कर दिया था, भारत का जो
बहादुर शाह जफर है उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस समय लेफ्टिनेंट विलोबी ने क्रांतिकारियों का कुछ प्रतिरोध, जो उस समय क्या था, जो दिल्ली का जो तोफखाना यानी कह सकते शस्त्रागार था, शस्त्रागार के ये प्रमुख थे, लेकिन ये पराजित हुआ और वहाँ से क्या हुआ, भाग निकला और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर क्या हो गया था, क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। यहीं से धीरे धीरे दिल्ली क्रांतिकारियों के जो हाथ में आना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो इससे क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा और उस समय जो भारत की जो मुख्य केंद्र था, हालांकि सदियों से ये जो दिल्ली है भारत की जो प्रशासनिक राजधानी रही है और सत्ता का मुख्य केंद्र रही है, तो इस पर अधिकार करने से अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हुई, वहीं विद्रोहियों की स्थिति क्या हुई थी, मजबूत हुई। उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त भी यहाँ से क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। लेकिन लंबे समय तक क्रांतिकारी इस दिल्ली पर क्या थे, अपना अधिकार नहीं रख पाए और साथ ही से 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहीं से माना जाता। जब क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार किया था तो वहीं से क्या किया था, इससे प्रतीक माना जाता। विद्रोह ने शीघ्र उत्तरी भारत और मध्य भारत के अंदर फैल गया और भारतीय नरेशों को संग्राम में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखे गए थे। किसने, जब वहां जाकर के सैनिकों ने यानी जो विद्रोही सिपाहियों ने जब मुगल सम्राट को अपना शासक घोषित किया और संभवत इन सिपाहियों के कहने या उनके दबाव से बहादुर शाह जफर ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए क्या करें, उनका साथ दे, ब्रिटिश साम्राज्य लड़ने और उसको हटाने के लिए भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करे और इस संघर्ष में बढ़ चढ़ करके क्या करे, भाग ले। तो इस तरीके से ये जल्द ही कार्रवाई को प्रारंभ किया गया। इसके बाद में ये विद्रोह जो उत्तरी और मध्य भारत के प्रमुख स्थलों जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस और बिहार के कुछ क्षेत्रों, झांसी और कुछ अन्य प्रदेशों के अंदर भी ये शीघ्र ही क्या हुआ था, विद्रोह फैल दिया। तो इससे ये इन क्षेत्रों के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य वो सरमरा उठा था। लॉर्ड कैलिन ने शीघ्र ही क्रांति के दमन की योजना बना ली। यानी ऐसी स्थिति में जो अनेक रजवाड़े थे उन रजवाड़ों के शासकों ने अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, लेकिन उनकी फौजों के अंदर क्या हुआ था, विद्रोह भड़क उठा या विद्रोह भड़कने के ही करीब आ गया था। भारतीय नरेशों और नेताओं ने आपसी समन्वय की कमी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और इससे क्या इन अंग्रेजों ने इन्हें तोड़ दिया और दिल्ली पर मात्र 5 दिन नहीं है, यहाँ 5 महीनों में 20 सितंबर 1857 को कब्जा होगा अधिकार कर लिया और दिल्ली की जनता से क्या लेगा, प्रतिशोध लिया गया। यानी यहाँ पर अंग्रेजों ने दिल्ली की जनता के कत्ले आम किया गया। तो इस तरीके से जो क्रांति का दमन अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से लोगों को चौराहों पर फांसी लटकाना, पेड़ों के ऊपर फांसी लटकाना, तो इस तरीके से क्रूरतापूर्ण तरीके से यहाँ क्या किया गया था, दमन किया गया था। दिल्ली में क्रांति का जो वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था बख्त खां, इसके नेतृत्व और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सम्राट को कहाँ से बंदी बनाए, मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे इनको हुमायूं के मकबरे से क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। वहाँ से बंदी बना करके इनके सामने ही, हालांकि इस संघर्ष के अंदर अंग्रेज अधिकारी जो निकलसन था वो जॉन निकलसन मारा गया, लेकिन दूसरा अंग्रेज अधिकारी जो हडसन था, हडसन ने यहाँ पर इसके मकबरे से इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के लिए एक इलाही भक्त और इसकी एक बेगम थी, उस बेगम ने मुख्य रूप से अंग्रेजों के लिए जासूसी का कार्य किया। तो यहाँ से जैसे गिरफ्तार करके इस बहादुर शाह जफर के सामने ही जो हडसन था उसने इसके 2 पुत्र मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल तथा एक पोता था अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में इन्हें बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, यानी रंगून इन्हें निर्वासित कर दिया। और जहाँ रंगून के अंदर ही नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो क्रांति का जो बैरकपुर की घटना का जो समाचार सारे देश में फैला, जब मंगल पांडे ने बलिदान दिया था, इसका धीरे धीरे संपूर्ण देश में ही देखते क्रांति फैल गई थी। मुख्य रूप से संपूर्ण देश की बात यहाँ न करके हम कहेंगे उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात कहेंगे। यहाँ हालांकि दक्षिण भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों में रहा, लेकिन वो सीमित प्रचार रहा, जिनके बारे में आगे हम नेक्स्ट इसके केंद्र भी देखेंगे। अब देखेंगे अवध की बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में विद्रोह 4 जून को प्रारंभ हुआ, 4 जून 1857 को। बेगम हजरत महल ये कौन थी, ये नवाब जी अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी बेगम थी। उसने अपने अलग वयस्क पुत्र कौन था, बिरजिस कादिर था, उसे क्या कर दिया था, नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तो इस संघर्ष के अंदर बेगम हजरत जो महल थी उनका जो साथ वहाँ के जमींदारों, किसानों, सैनिकों ने दिया और अंग्रेज रेजिडेंटी के अंदर आग लगा दी
और इसमें अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या, यहाँ सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गुस्सा था वो यही था, यह असंतोष अवध के, क्योंकि अवध ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके इसे क्या कर दिया था, गद्दी से हटवा दिया था। तो इससे यहाँ की जनता और यहाँ का सैनिक वर्ग बहुत ही रुष्ट था, सेना को भंग कर दिया गया था। ये आप नेक्स्ट जो देखिए इनके अंदर आकृति के अंदर आप देख सकते हैं, एक तरफ ये बहादुर शाह जफर है और दूसरी तरफ ये जो आके है कुंवर सिंह। थोड़ा ये देख लेते हैं पहले भारत का मैप, जो 1857 की क्रांति के समय उत्तरी भारत के प्रमुख केंद्र। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तरी भारत के कौन कौन जो गहरे किए वो इधर रावलपिंडी है, फिर ये मेरठ वगैरह, ये राजपूत, सारे इलाके उत्तरी और मध्य भारत के बैरकपुर वगैरह इन इलाकों में फैला हुआ था, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, ये जो हेनरी लॉरेंस तो इस संघर्ष के अंदर क्या हुआ था, मारा गया। उसके बाद जो जनरल हैवलॉक और आउटरंग को भी इसमें सफलता नहीं मिली थी, यानी ये भी क्या किए थे, इसे जो दमन करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें भी क्या थी, सफलता नहीं मिली थी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर सर कॉलिन जो कैंपवेल, इन्होंने जो गोरखा रेजिमेंट किसकी मदद से जो नेपाल से बुलाई थी, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से वापस पुणे जो है लखनऊ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो बड़े जो लगभग 10 माह के बाद में ही कॉलिन कैंपवेल इस पर पुणे कब्जा कर पाया था, लेकिन हजरत महल ने के आत्मसमर्पण करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और ये कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी, यानी नेपाल पलायनित हो गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर अंग्रेज़ों से बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष यहाँ पर किया था। तो यहाँ से देखो, इस ट्रेन के माध्यम से आपको याद करना, तो कैसे करेंगे, देखो पहले वाले क्रांति, साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताता जाऊँगा, ताकि पहले हमने जैसे दिल्ली वाला पढ़ा था, तो दिल्ली वाले में याद कर लेना, बहादुर से दिल बरस दिया, क्यों हट से सन निकल गया, क्यों हट से सन निकल गया, बहादुर से दिल बरस दिया, बहादुर ने, दोबारा सुन लीजिए थोड़ा, इसमें हम कन्वर्ट है, बहादुर ने दिल बरस दिया, क्यों हट से सन निकल गया, बहादुर से बहादुर शाह जफर ने, दिल से दिल्ली याद रखना है, बरस से यहाँ वक्त खां याद रखना, बरस से आप वक्त कर सकते हो, वक्त दिया या बख्श दिया भी आप याद रखते हो, बहादुर ने दिल बख्श दिया है, बख्श से बख्श खां आप रख सकते हो, दिया, क्यों, हट से यानी हटसन आप रख सकते हो, निकल से आपको याद रखना निकलसन, ये निकल गया। ये इन्होंने क्या किया था, ये क्रांति का दमन करने वाले थे। यानी यहाँ जो इसको मैं पूरा आपको कोऑर्डिनेट आपको यहाँ लिख देता हूँ, बहादुर ने दिल बख्श दिया, फिर है क्यों हट से सन निकल गया, हट से सन निकल गया। तो अब देखो इसमें याद क्या रखना है, बहादुर से आपको इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर, और उसका मुख्य सहायक कौन था, वास्तविक रूप से बख्त खां था। फिर हट से आपको याद रखना हडसन, और निकल से आपको याद रखना है निकलसन, यानी ये अंग्रेज यहाँ के थे जो क्रांतिकारियों का इन्होंने क्या किया था, दमन किया था। और नेक्स्ट जब ट्रेन की बात जब करेंगे हम कानपुर के बारे में, तो इसमें भी आपको मैं ट्रेन से याद करवा देता हूँ। तो कानपुर की इसकी तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारी एक ट्रेन रह गई थी, जैसे हमने अवध के बारे में भी देखा था। नेक्स्ट ऊपर हमने यहाँ पर अवध के बारे में, तो अवध की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम जब कानपुर की तरफ बढ़ेंगे तब इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से क्या था, हमें याद रखना है, बेगम कद बिरजी हवे लोक लारे कैंप आउट हो जाएगी, कैंप क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, बेगम कद हवे लोक लारे कैंप आउट हो जाएगी। तो इससे मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से याद रखना है कि बेगम या बिरजिस कादिर याद नहीं रखो, बेगम हवे लोक लारे कैंप में आउट हो जाएगी, कैंप में क्या हो जाएगी, आउट। बेगम से बेगम हजरत महल, हवे लोक से हवे लोक,
और इससे कैंप से कॉलिन कैम्पबेल, आउट से आउटरम, ये तीनों ही अंग्रेज अधिकारी क्या थे, यहाँ क्रांति का दमन करने वाले। तो इस तरीके से कैसे भी करके आपको जो भी इसके अलावा भी ट्रिक लगे उसके हिसाब से भी आप इसे कोऑर्डिनेट करके याद रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कानपुर। कानपुर के बारे में हम देखेंगे नाना साहब और तात्या टोपे। तो नाना साहब ने अपने दक्ष जो सहायक थे तात्या टोपे और जो इनका वकील था अजीमुल्ला के सहयोग से 5 जून 1857 में कानपुर को क्या कर लिया था, अंग्रेजों से क्या कर दिया था, इन्होंने मुक्त करवा दिया। ये कौन थे नाना साहब? ये वही थे नाना साहब जो पेशवा थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय की जो पेंशन आती थी वो पेंशन भी इन्हें देने से क्या कर लिया था, इनकार कर दिया था। इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। तो इन्होंने बाद में विद्रोह के द्वारा नाना साहब ने क्या कर दिया, खुद को पेशवा घोषित करके बहादुर शाह जफर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया, यानी बहादुर शाह जफर को इन्होंने सम्राट स्वीकार कर लिया था। और यहाँ जनता के सामने जो अंग्रेज जनरल था व्हीलर, उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा था और कुछ अंग्रेजों को सतीसौरा नामक स्थान पर नाना साहब ने क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और यहाँ का जो विद्रोह का मुख्य रूप से नेतृत्व कौन है, नाना साहब का सहायक था तात्या टोपे, जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जिसके बाद में जो सिंधिया का जो सामंत और उसका मंत्री था, मित्र था मान सिंह, उसने धोखे से उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर ली। बाद में अंग्रेज इसको भी क्या कर देंगे, फांसी पर लटका देंगे। और यहाँ पर बाद में संघर्ष क्या हो गया, सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो दिसंबर पुनः यानी वापस दिसंबर के अंदर यानी दिसंबर 1857 में यहाँ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और हालांकि तात्या टोपे इस बार बसकर निकल करके कहाँ चले गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास में चले गए। और बाद में बहुत समय तक नाना साहब भी क्या करेंगे, यहाँ संघर्ष करेंगे और जहाँ रानी का भी क्या हो जाएगी, पतन हो जाएगा। बाद में तात्या टोपे को भी क्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। उसके बाद जो नाना साहब है वो कहीं सहयोग की आशा न दे करके वो नेपाल चले जाएंगे और नेपाल से ही अंग्रेजों के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ जैसे ट्रिंक की बात की जाए तो ट्रिंक के माध्यम से अगर आप देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो, जैसे कि नाना अजी कान में बेल का तांता लगा, कान में बेल का क्या लगा, तांता लगा या टोप लगा, ऐसे आप याद कर सके। नाना से नाना साहब, अजी से अजीमुल्ला, कान से आपको याद हो जाएगा कानपुर और बेल से आपको याद रखना है कॉलिन कैम्पबेल और तांता से आपको याद रखना है तात्या टोपे। तो नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहुत ही महत्वपूर्ण थी जिसे साहित्यिक रचनाओं के कारण भी हमें बहुत ही याद की जाती है। तो जून 1857 के प्रारंभ में सैनिकों ने झांसी में भी क्या कर लिया था, विद्रोह कर लिया था। और यहाँ विद्रोह को दबाने के लिए कौन था, हुरोज ने झांसी पर आक्रमण कर उस पर क्या कर लिया था, वापस अधिकार कर लिया। पराजित होने पर लक्ष्मीबाई कहाँ पहुँची थी, कालपी, ये स्थान महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, कहाँ पहुँची थी, कालपी। और तात्या टोपे, जहाँ तात्या टोपे इनसे मिल गया और दोनों ने, तात्या टोपे और रानी ने दोनों ने मिलकर के कहाँ पर, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस समय ग्वालियर पर किसका अधिकार था, सिंधिया। तो सिंधिया यहाँ से क्या हुआ था, भाग खड़ा हुआ था और जाकर के सिंधिया ने आगरा के अंदर शरण ली थी। और जून 1858 में अंग्रेजों का पुनः इस पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया। और रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्व संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन तात्या टोपे एक बार फिर से यहाँ से भागने में सफल हुआ। अब देखो इस बात को पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे झांसी में जो विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। ये कौन थी, यहाँ के जो शासक के गंगाधर राव, उसकी विधवा थी। इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में दामोदर राव को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उससे गद्दी सौंपने से इनकार कर लिया था। तो क्रांति की शुरुआत में भी झांसी की रानी ने अंग्रेजों को लिखा था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर उन्हें झांसी का राज्य दे दिया जाए तो वो अंग्रेजों का साथ देगी और इस ओर से अंग्रेजों के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने उनके मांग को क्या कर लिया, अस्वीकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर लिया था। और इसी विद्रोह के कारण वो बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष किया था और संघर्ष करते हुए 17 जून 1858 को वो क्या हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी। और अंग्रेज जो हुरोज था, हुरोज ने भी इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है
वो कथन आप सुनोगे तो आपको भी शायद इसकी वीरता। उसने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता की बलि हुए जितने भी जो योद्धा थे उसमें एकमात्र पुरुष थी। कौन थी एकमात्र पुरुष? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इसका साथ देने वाली एक महिला भी थी जिसका नाम था रानी झलकारी बाई, या झलकारी बाई के नाम से जानी जाती, जो महत्वपूर्ण थी, जिसने रानी ये इसकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? हम शकल थी, जिसके जब झांसी का पतन हो गया था तो वहाँ से अंग्रेजों को धोखा देने का कार्य उसने किया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे बिहार के अंदर कुंवर सिंह। तो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने आरा जिले के आसपास क्षेत्रों को अंग्रेजों से क्या करवा दिया था? मुक्त करवा के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख जो अंग्रेज सेनापति थे यहाँ पर, जैसे मिल्स है, कर्नल डक्स है, मार्स है, जनरल मैकडल से, इनको इन्होंने क्या किया था? इस संघर्ष के अंदर इन्होंने पराजित किया था। और पराजित करके इन्होंने जो झंडा अपना जो रोहतास है, मिर्ज़ापुर, रीवा और लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। ये देख लिया आपने यहाँ पर, ये तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इस बूढ़े चेयर ने क्या करती, इन सभी अंग्रेज अधिकारियों को क्या की थी? धूल चटाई थी और गंगा पार करके अपनी रियासत जगदीशपुर पर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन उसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कई बार जैसे अंग्रेज़ों को पराजित किया था, और अंत में अंग्रेज़ों के बाद नदी पार करते समय अंग्रेज़ों ने इसे गोली, जिसमें इनके हाथ की बाजू के अंदर गोली लग गई थी, और जिससे हाथ के अंदर क्या हो गया था? फिर उस गोली लगने के कारण जो हाथ क्या हो गया था? खराब होने पर इन्होंने अपना हाथ काट कर फेंक दिया था, और बाद में स्वाभाविक तरीके से इनकी मृत्यु हुई थी। यानी अंत समय तक इन्होंने अंग्रेज़ों का क्या किया था? बहादुरी से सामना किया था, और वीरतापूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों को कई जगह पर इन्होंने पराजय दी थी। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अब राजस्थान के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा भी अब देखो कुछ क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं, हालांकि पीछे आ जाएगा इनके, तो वहीं हम बात करेंगे तो बेटर रहेंगे। अब देखेंगे राजस्थान और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी राजस्थान में ये स्वतंत्रता संग्राम कहाँ पर फैला था। तो राजस्थान में बीकानेर है, जयपुर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही के शासकों की सहानुभूति क्या थी? अंग्रेज, यानी जो राजपूताना के अधिकांश शासकों ने अंग्रेजों का इस क्रांति को दमन करने में सहयोग दिया था। हालांकि इसके बारे में हम अलग से जो अंतिम चैप्टर है 7वां पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे। तो यानी जो राजस्थान के शासकों ने अगर क्रांतिकारियों का साथ दिया होता तो स्थिति कुछ और ही होती। यहाँ पर हमारे जो बीकानेर के महाराजा थे वो तो क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए हिसार तक चले गए थे, हरियाणा के अंदर चले गए थे। लेकिन राजस्थान की वीर भूमि ने स्वतंत्रता प्रेमियों को इसके अलावा भी कमी नहीं थी। यहाँ के महत्वपूर्ण ठाकुर थे जिन्होंने क्रांति के अंदर भाग लिया था, जिसमें आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को क्या किया था? 2 बार अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। यहाँ तक कि जो राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसे भी पराजित होकर के मैदान छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा नीमच से एरिनपुरा की जो अंग्रेज सैनिक समितियाँ थी, इनमें भी क्रांति का बिगुल बजाया था। मेवाड़ की जनता ने भी क्रांतिकारियों को क्या दिया था? सहयोग दिया था। और कोटा में विद्रोह ने क्या कर दिया था? उग्र रूप धारण कर दिया। कोटा के अंदर जन विद्रोह हो गया था, और यहाँ के कोटा के महाराव को इन सैनिकों, कोटा की सेना और लोगों ने क्या कर दिया था? अपने कब्जे के अंदर कर लिया था। और यहाँ पर जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और उसको अपने 2 पुत्रों के साथ में भी क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया गया था। जबकि विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? आहुआ था। आहुआ का इस विद्रोहियों का मुख्य रूप से नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेज रेजिडेंट मॉन्क मॉन्सन, जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, इनका सर धड़ से अलग करके आहुआ के किले पर क्या कर दिया था? लटका दिया था। लेकिन अंग्रेज सेना ने शीघ्र ही क्या, हालांकि बाद में बम्बई से अंग्रेजी सेना बुलाई गई, और इधर चारों तरफ से अंग्रेजी सेना और जो रियासतों की सेना बुला करके इस पर क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। और आमजन ने इस क्रांति में अभूतपूर्व साहस का परिचय लिया, लेकिन उचित नेतृत्व और शासकों के असहयोग के कारण ये विद्रोह सुव्यवस्थित व सफल नहीं हो सका था। बाद में जो यहाँ से ठाकुर खुशहाल सिंह को क्या करना पड़ा था? पलायन करना पड़ा था, और अंग्रेजों ने यहाँ की जो आहुआ की जनता से क्या किया था? कत्लेआम मचा करके अपना बदला प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे रुहेलखंड। तो रुहेलखंड के अंदर देखो विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो रुहेलखंड के अंदर अहमदुल्ला ने क्रांति का क्या किया था? तो मेवात के अंदर सदरुद्दीन नामक किसान ने भी क्या किया था?
इन किसानों का नेतृत्व किया और नेतृत्व करके क्रांति के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, यानी महत्वपूर्ण रोल इन्होंने भी अदा किया था। इसके अलावा जालंधर, अम्बाला, रोहतक, पानीपत आदि क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र थे, हालांकि जो मुख्य केंद्र थे जिनके बारे में हमने अभी देखा था। दक्षिण भारत के अंदर हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर कैसे थे दक्षिण भारत के, तो नवीनतम, हालांकि प्रारंभ ये माना जाता था केवल उत्तरी और मध्य भारत के अंदर ही ये क्रांति का प्रभाव था, लेकिन नवीन अनुसंधान से स्पष्ट हो गया है कि क्रांति का प्रभाव दक्षिण भारत में गोवा है, पांडिचेरी सहित सुदूर दक्षिण तक रहा है। इसमें महाराष्ट्र में रंगा बापूजी ये मुख्य रूप से क्रांतिकारी योजना बनाने में भी सम्मिलित रहे थे। अंग्रेजों के विरुद्ध जन सेना तैयार कर बेलगांव, सतारा, कोल्हापुर आदि स्थानों पर उनका क्या किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर सतारा और पंढरपुर में भी क्रांति प्रारंभ हुई। उसके बाद नासिक, रत्नागिरी, बीजापुर में भी क्रांति की घटनाएं हुई थी। यहाँ विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर देखेंगे में भी अंग्रेजों के विरुद्ध तेलुगु भाषा में पोस्टर छपवा किए गए। गोलकुंडा के चित्ता भूपति ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और बेंगलोर के अंदर मद्रास की सेना की 8वीं घुड़सवार सेना और 20वीं पैदल सेना ने बगावत कर दी थी। अब देखेंगे, पहले देखो दक्षिण भारत के कुछ केंद्र है विद्रोह के, ये केंद्र आप देख लीजिए यहाँ पर। ये दक्षिण भारत के उसमें जैसे औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, बम्बई, पूना, पंढरपुर, हैदराबाद वगैरह ये यहाँ के सारे केंद्र है। पांडिचेरी, सेलम, कोयम्बटूर, मदुराई आदि बगावत कर दी। और मद्रास के अंदर दो हिंदू मंदिर क्रांतिकारी गतिविधियों के क्या थे, प्रमुख केंद्र थे, जिसमें उत्तरी अर्काट और तंजौर में भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। वेलोर में जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। मदुराई में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अनेक क्रांतिकारियों को क्या कर लिया था, कैद कर लिया गया था। मालाबार, कालीकट, कोचीन आदि अनेक जो क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। गोवा में भी क्या था, गोवा के अंदर भी महत्वपूर्ण इस समय संघर्ष फैला था। तो गोवा के अंदर जो दीपूजी रागा ने क्रांति का क्या किया था, संघनाद किया, यानी यहाँ क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी। तो दमन दीप भी क्रांति से अछूते नहीं रहे, यानी यहाँ भी क्रांति का क्या हुआ था, प्रचार हुआ था। तो 1857 के जो संग्राम में यद्यपि उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों की संख्या कम थी, यानी यहाँ कम ही लोगों ने भाग लिया था, फिर भी यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे जो महत्वपूर्ण थे, यानी क्रांति को जैसे कहना कि भारत के कुछ ही क्षेत्र में क्रांति फैली थी जबकि अधिकांश भारतीय क्षेत्र क्रांति से अछूत आ रहा था, ये एक नितांत जो अमान्य बात होती, यानी संपूर्ण भारत के अंदर क्रांति का छिटपुट फैला था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यदि उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों की संख्या कम थी, फिर भी अनेक क्रांतिकारी दक्षिण भारत के अंदर भी थे जो इस क्रांति में शहीद हुए या कैद कर लिए गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में जैसे रंगा बापूजी गुप्ते, ये सतारा से सोनाजी पंडित, रंगाराम पांगे, ये मौलवी सैयद अलाउद्दीन, ये हैदराबाद से संबंधित थे। ये सभी भीमराव मुंडरकी और छोटा सिंह ये कर्नाटक से संबंधित थे, जबकि अणानी फड़नवीस ये कोल्हापुर के थे। गुलाम घोष व सुल्तान बख्श ये मद्रास से संबंधित थे, जबकि अणागिरी और कृष्णा ये चिंगलपुर से संबंधित थे। मुलबागल, कुदारत मुंजी मामा ये केरल से संबंधित थे आदि उल्लेखनीय है। इस तरीके से तो हम देखेंगे उपरोक्त सभी विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम संपूर्ण भारत के अंदर व्याप्त था, यानी इसका केंद्र संपूर्ण भारत था, न कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्र के अंदर व्याप्त था। तो ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो नेक्स्ट है इसके सैनिक और असैनिक विद्रोह के कुछ चीज़ें केंद्र, क्रांति की असफलता के कारण और इसके क्रांति के जो परिणाम हैं और जो क्रांति का स्वरूप है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने इसमें क्रांति, उसका फैलाव, इसके महत्वपूर्ण जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण तैयारी इससे प्राप्त हुई होगी। जो कक्षा 10 की भी सीरीज बराबर चल रही है, जो आप मेरे दूसरे चैनल है कबीर क्लासेज 58 पर जाकर देख सकते हो, जिसमें रिट और फर्स्ट ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और आप सबसे बहुत ही जो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरा दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर ले, जो कबीर क्लासेज 58 है, उस पर भी जो कक्षा 10 तक की जो सीरीज है वो उस पर अपलोड हो रही है। धन्यवाद।